हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपको। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। अब देखो आइसोस्केल ट्रायंगल बोल दिया, इसका मतलब जो इसकी इक्वल साइड्स है वो दे रखी है 12 और 12 और पैरामीटर दे रखा है 30। तो तीसरी साइड ऑटोमेटिक निकल जाएगी। 12 12 कितना हो जाएगा आपके पास, 24 हो जाएगा। 30 में से लेस करूंगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इन तीनों को ऐड करके देखोगे 30 उसका पैरामीटर बन जाएगा। अब आप चाहो तो डायरेक्टली हीरोज फॉर्मूला लगाओ, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर क्या लगा सकते हो, शॉर्ट मेथड जो आप हीरोज फॉर्मूला से ही निकालते हैं। ये मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में सिखाया है आपको, है ना। तो हमारे पास जो एरिया होता है, एरिया ऑफ आइसो स्केल्स ट्राइंगल क्या होता है, b/4 रूट 4b² 4a² माइनस b²। समझ रहे हो? ठीक है सर, एक मिनट थोड़ा सा सफाई से लिख देता हूँ मैं इसको। एरिया आइसो स्केल्स ट्राइंगल b/4 रूट 4a² माइनस b²। अब ये a और b कौन साइड होती है, इस साइड को हम b मानते हैं, जो डिफर होती है और जो सेम होती है उसे हम ए मानते हैं ना। तो ए के लिए मैं 12, बी के लिए मैं 6 लिख देता हूँ यहाँ पर। वेट अ मिनट, यहाँ पे लिख रहे हैं हम 6/4 रूट 4। ए की जगह लिख रहे हैं हम 12 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह लिख रहे हैं हम 6 का स्क्वायर। ठीक है, 2 3 जा 2 2 जा, तो ये 3/2 हो गया। रूट 4, ये कितना हो गया, 144 हो गया, माइनस 6 6 जा 36 हो गया। ओके, क्या करें, पहले मल्टीप्लाई कर लो भाई। 3/2 और ये रूट में 4 4 जा कितना हो गया आपके पास, 4 4 जा हो गया 16, 16 4 4 जा 16 17 576 माइनस 36, माइनस करो 3 0 जाएगा, 7 में से 3 गया तो 4 और ये 5 7 540। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है भैया, इसका रूट निकालना है। कैसे निकालते हैं रूट, या तो आप डायरेक्टली जो है इनके यहाँ पे टुकड़े करो। कैसे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। कैसे पता लगाया मैंने, देखो 54 है, 27 2 जा 54 होता है। 10 के टुकड़े कर लिए मैंने 2 इंटू 5, 27 के टुकड़े कर लिए 3 इंटू 3 इंटू 3 और 2 यहाँ पे बच गया। इस तरीके से मैंने यहाँ पे फैक्टर निकाल लिया। आप भी निकाल सकते हो इसी तरह जल्दी जल्दी। 3/2 रूट, अब देखो रूट तो हम हटा रहे हैं इसका, रूट तो हम इसका हटा रहे हैं। हमें यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखना है, वैल्यूज लिखनी है। तो देखो पेयर बनाओ, 3 और 3 का पेयर बना तो 3 बाहर आ गया। फिर 2 और 2 का पेयर बन गया, 2 और 2 का पेयर बन गया, तो हमारे पास कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया, है ना। और ये बच गया हमारे पास 3 और 5 बच गया हमारे पास, है ना। तो देखो इसको चाहो तो √3 इंटू √5 करके छोड़ सकते हो यहाँ पर। क्या क्या किया मैंने, देखो इन दोनों में से एक निकाल लिया, इन दोनों में से एक निकाल लिया, 3 और 5 छोड़ दिया एज इट इज। रूट का क्या हो गया, ये 15 हो गया है। क्या हो गया, रूट का 15। ये देखो 2 से 2 तो कट जाएगा, 3 3 जा 9 और रूट में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो सकता है। आप चाहो इसको थोड़ा सा और कैलकुलेशन अगर आप करना चाहते हो इसकी, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली जो है √15 निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है आपको डायरेक्टली √15 निकाल। अब √15 निकालने के लिए अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे डाउट लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो मेरी बात सुनो। 15 अपन कैसे निकालते हैं, लाइक ऐसे पेयर बनाते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, दो तरीके निकाले, या तो आप √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। √5 की वैल्यू 2.236। आप इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, या फिर डायरेक्टली हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, 15 15 पेयर बनाते हैं। क्या वैल्यू लिखूं यहाँ पे, बताओ मुझे। सर यहाँ पे हम वैल्यू लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 4 4 60 हो जाएगा, तो 3 3 3 आया कुछ याद। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, यहाँ माइनस करते हैं, 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। इन दोनों को क्या करेंगे अपन, ऐड कर लेंगे, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और ये 0। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू लिखी है, तो एक 0 और लग सकता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या लग सकता है, 1 टाइम। फिर 1 टाइम करके देखो, 61 आ रहा है, और इतनी वैल्यू तक आप यहाँ पे जा सकते हो। फिर 2 बार लगा के देखो, फिर 3 टाइम लगा के देखो। ऐसे करके आप यहाँ पे जो है फैक्टर बना सक वो सॉरी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देख लो आप, ये वैल्यूज आपके पास 3.872 हो जाएगी। ठीक है, इसको अपन आगे कैलकुलेट करेंगे, तो ऐसे 2 टाइम जा रहा है, फिर 3 टाइम देंगे, फिर 4 टाइम, मतलब इसके नजदीक तक पहुंचना होता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर 3.872। इसको सॉल्व करोगे तो 34.8
6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, है ना। और आप चाहो तो इस तरीके से भी वैल्यूज को जो ब्रेक करके मल्टीप्लाई करोगे तो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4।